हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से पुपेश स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो 8 वो पूछा हुआ था द्विघात समीकरण से, इसमें से हम 6 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करा दिए हैं। बचा है 2 ऑब्जेक्टिव, तो उसको भी हम लघु उत्तरीय प्रश्न में ही बताएंगे, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्टिव बचा है वो लघु उत्तरीय वाला ही ऑब्जेक्टिव है, पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में उसको पूछता है। ठीक है, इसीलिए अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल लिए हैं, और ये जो सवाल है इस बार 2025 में 7 नंबर में पूछा हुआ सवाल है। ये 7 नंबर में पूछा है इस बार। कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इस कथन का समीकरण लिखें। तो यहाँ पर समीकरण बनाना है आपको, ये इसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम, यानी शाब्दिक समस्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, समीकरण बनाना है। सिर्फ आपको समीकरण को हल नहीं करना है, केवल समीकरण बना के छोड़ देना है, आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? तो देखिए समीकरण को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर कह दिया है सवाल में कि दो क्रमागत, यहाँ पर क्रमागत शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ क्रम से, यानी एक अगर पहला है तो दूसरा 2 होगा, अगर पहला 4 है तो दूसरा 5 होगा, अगर पहला 12 है तो दूसरा 13 होगा। इसका मतलब हुआ लगातार क्रमागत। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो सबसे पहले हम लोग दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मालूम करेंगे। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे? तो ऐसा सवाल जब भी रहेगा, इसमें आप सबसे पहले एक पूर्णांक को x मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम माना पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x मान लेंगे। अब बताइए, अगर पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरा धनात्मक क्या होगा? तो चूंकि यहाँ पर क्रमागत लगा हुआ है ना, यानी अगर पहला 12 है तो दूसरा 13 होगा, यानी एक ज्यादा है। अगर पहला 6 है तो दूसरा 7 होगा, यानी एक ज्यादा होगा। क्रमागत का मतलब होता है कि पहले वाला में एक जोड़कर आगे वाला प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अगर पहली धनात्मक पूर्णांक x है तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया दूसरी धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या होगा? x प्लस 1 होगा। तो अब दोनों धनात्मक पूर्णांक हम निकाल लिए हैं। अब एक और लाइन सवाल में दिया हुआ है कि गुणनफल 306, यानी ये जो दोनों धनात्मक पूर्णांक है, इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 306 मिलेगा, यानी गुणनफल 306 है। तो इसी बात का हम यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग में लाएंगे। इसको तो लिखेंगे प्रश्न से, ऐसा प्रश्न में बोल दिया है, प्रश्न से कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो सीधा इसको गुना कर लेते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना होगा? 306 होगा। चूंकि कह दिया है कि दोनों का गुणनफल 306 है, इसीलिए हम दोनों को जब गुना करेंगे तो 306 के बराबर होगा। क्लियर है बात? अब इसको गुना कर लेना है, आपका समीकरण बन जाएगा। देखिए कैसे गुना करते हैं। x गुना x करेंगे तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर और प्लस 1 गुना x, तो ये x हो गया बराबर 306। 306 को उठा के इधर लाना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। यही समीकरण बन गया, यही हो गया आंसर। सवाल यही कह रहा है कि आपको सिर्फ समीकरण लिखना है। यहाँ पे कह रहा है ना, इस कथन का समीकरण लिखें, तो ये समीकरण बन के तैयार हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। बस इतना ही कहता था। अगर कहीं कहेगा कि संख्या ज्ञात करें, यानी धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें, तब क्या करेंगे? ये जो समीकरण आया है इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीका बताए हैं, एक गुणनखंड विधि है, दूसरा है द्विघात सूत्र द्वारा। ठीक है, तो दो में से किसी एक का प्रयोग करके यहाँ पर x का मान निकाल देंगे तो धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था सिर्फ आपको समीकरण लिखना है। क्लियर है बात?
तो ऐसा सब सवाल ही बिहार बोर्ड में पूछता है, बहुत इजी सब सवाल रहता है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगर आप इस सवाल को समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।